नेचुरल रेमेडीज चैनल में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको तमाम तमाम जटिल बीमारियों का बहुत ही आसान तरीके से घरेलू नुस्खों के आधार पर इलाज बताते हैं। तो आज का विषय है खूनी बवासीर। बवासीर की समस्या एक आम समस्या है। कोई न कोई व्यक्ति जो है, बल्कि एक तरह से माना जाए तो अमूमन हर व्यक्ति पूरे जीवन में कम से कम एक दो बार तो बवासीर की समस्या से पीड़ित होता ही होता है। और अगर एक बार कोई व्यक्ति इस समस्या से पीड़ित हो गया तो जल्दी उससे छुटकारा नहीं मिलता है। दवाइयाँ खाते रहते हैं, आराम हो जाता है, दवा बंद करते ही बीमारी फिर से शुरू हो जाती है। और बिल्कुल यही स्थिति जो है डायबिटीज़ के साथ भी है। तो मैंने इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हर तरह के बवासीर के बारे में बताया था, चाहे वो खूनी बवासीर हो चाहे बादी बवासीर हो, उसको ठीक करने का तरीका, घरेलू उपाय, उसका लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और ऐसे ही डायबिटीज़ का भी इलाज मैंने बताया है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप देख लीजिए। डायबिटीज़ में, पथरी में, इन सब स्थितियों में क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में भी मैंने विस्तार से चर्चा की है। और उसके भी वीडियोज़ मैंने, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ खूनी बवासीर का अचूक इलाज। एक ऐसा घरेलू नुस्खा जो आप अपने घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे इसका भी मैंने पूरा तरीका इस वीडियो में बताया है, और कैसे उसको सेवन करना है ये भी बताया है, और साथ ही साथ क्या परहेज रखना है और क्या क्या आप खा सकते हैं इसके बारे में भी मैंने इस वीडियो में बताया है। तो चलिए देखते हैं कैसे तैयार करते हैं इस दवा को। कि ये है नारियल। नारियल में देखिए ये जटाएं हैं। आपको ये जटाएं इसमें निकाल करके एक पैन में रखना है। ये इस तरह से आप जो है इसकी जटाएं आप निकालिए, और निकाल करके जो है ये मैंने एक पैन ले रखा है, इस पैन में आपको रखना है। और आपको 2 नारियल लेना है, और चूँकि ये हल्का होता है नारियल का ये जो रेशा है, तो इसलिए बहुत जल्दी ये जल जाता है। तो इस पैन में जितना आए उतना ही आपको रखना है, बाकी आप जो है साइड में इसको रख लीजिए। पैन में इसकी जटाओं को जो है आप अलग कर लीजिए। और आपको इस तरह से 2 नारियल लेने हैं, और दोनों नारियल की जितनी जटाएं हैं उन सारी जटाओं को जो है निकाल करके और आपको इस पैन में रखना है। अगर इसको निकालने में दिक्कत हो तो आप चाकू का प्रयोग कर सकते हैं, और चाकू का प्रयोग करके जो है इन जटाओं को इस पैन में आपको निकाल लेना है। देखिए ये मैंने पैन में सब इसके रेशे जो है वो बिल्कुल अलग अलग कर लिए हैं। नारियल की जटा के जितने रेशे हैं ये सब मैंने अलग कर लिया है, और काफ़ी कुछ ढेर जो है ये अलग से कर लिया है। ये काफ़ी मात्रा में जलाना पड़ेगा, तब जा कर के 1 सप्ताह की दवा बन पाएगी। तो चलिए इसको जलाते हैं। देखिए ये पैन में मैंने नारियल की जटाओं के रेशे को रखा है, और ये इसको जला दिया मैंने। अब आप देखिए बहुत तेज़ जलेगा ये जो है, क्योंकि बहुत बारीक होता है तो इसके जलने की गति बहुत तीव्र होती है, बहुत तेज़ी से जलेगा, और आपको बड़ी सावधानी से इसे जो है जलाना है। ये देखिए जलना शुरू हो गया, और इसमें देखिए कितनी तेज़ी से आग पकड़ रही है, बहुत तेज़ जलता है। आपको थोड़ा सा सपोर्ट देना पड़ेगा अपने हाथ से, इसको देखते रहिए। और जो आप मैंने साइड में रखा है ये मैंने इस पर रखना शुरू कर दिया है, और ये भी जलती जाएगी। धीरे धीरे इसको आपको जलाते रहना है। अब आप देखिए धुआं बहुत ज़्यादा हो रहा है,
तो इसलिए जो है बहुत सावधानी से आपको इसको जलाना है और बहुत धीरे धीरे जलाना है। जैसे जैसे ये जलती जाएगी ये बिल्कुल हल्का होता जाएगा, इसका वज़न कम होता जाएगा और आप देखेंगे लास्ट में बहुत थोड़ी सी मात्रा बचेगी। ये मैंने जो साइड में जटा रखी हुई है उसको भी मैंने इसमें जला दिया है। देखिए कितनी तेज़ जल रही है ये नारियल की जटा। और ये मैंने जो है साइड में रखी हुई सारी जटाओं को धीरे धीरे करके, एकदम से नहीं रखना है, थोड़ा थोड़ा ही रखिएगा, नहीं तो बहुत तेज़ इसमें लौ निकलती है। तो इसलिए आपको जो है बहुत संभाल करके जलाना है। अब आप देखिए ये जो है मैंने रख दिया है सारी जटाओं को एक साथ और ये जो है एकदम से देखिए सारी जटाएं जो हैं वो बहुत तेज़ी से जल गई और जल करके बिल्कुल ये आपके सामने देखिए कि ये कितना ढेर सारा जटाएं थीं और अब जलने के बाद बिल्कुल जो है ना के बराबर रह गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई जो है। देखिए अब ये भस्म जो है तैयार हो गई है, लेकिन आपने देखा कि 2 नारियल जलाने पर भी कितनी कम मात्रा में भस्म तैयार हुई है। अभी ये पूरी तरह से तैयार नहीं है, इसलिए मैंने इसको गैस पर रखा है धीमी आंच में, ताकि धीमी आंच में इसमें जलने से जो पार्ट्स रह गए हों, जो पार्टिकल्स रह गए हों, वो भी पूरी तरह से जल जाएं। अब इसको आपको गैस पर कढ़ाई को रख देना है और ये जो भस्म है इसको जलाते रहना है हल्की, बिल्कुल हल्की आंच पर। देखिए ये जलना शुरू हो गई है और देखिए धुआं निकलना शुरू हो गया इसमें से। ये पूरी तरह से जल जानी है, कोई भी पार्टिकल इसमें ऐसा नहीं रहना चाहिए जो कि जला ना हो, तभी ये दवा पूरी तरह से तैयार हो पाएगी। इसको आपको बिल्कुल हल्की आंच में, देखिए कढ़ाई गर्म हो गई है और इसमें देखिए कि जो इसके टुकड़े नहीं जले हैं अब वो जलना शुरू हो गए हैं। आपको इसमें लाल रंग की चिंगारियाँ दिख रही होंगी। तो ये जो चिंगारियाँ हैं ये वही पार्टिकल्स हैं जो कि अभी तक जले नहीं हैं। तो इसको आपको कंटिन्यूअसली जो है ऐसे ही इसको चलाते रहना है और ये भस्म जो है ये बनती रहेगी, ये जलती रहेगी। इसको आपको ऐसे ही लगातार चलाना है। अब आप देखिए मैंने पैन से इस दवा को एक प्लेट में पलट लिया है। अब आप देखिए कि 2 नारियल जलाने पर कितनी थोड़ी सी मात्रा में ये दवा बनी है। अब आपको करना क्या है कि ये देखिए इसमें 1/4 चम्मच से भी कम मात्रा आपको लेनी है और ये मठा या इसको छाछ बोलते हैं, ये इसमें आपको इसको मिक्स कर देना है। ये इस तरह से आप इसको मिला लीजिए। 1/4 चम्मच से भी कम मात्रा में आपको लेना है और ये जितनी दवा बनी है ये आपके लिए 1 सप्ताह के लिए पर्याप्त है। आपको दिन में 3 बार लेना है, सुबह खाली पेट, दोपहर में खाना खाने के 1 घंटे बाद और रात में खाना खाने के 1 घंटे बाद। ये 3 बार आपको ये दवा लेनी है। 1 सप्ताह में आप देखिएगा ब्लीडिंग का नामो निशान नहीं रहेगा, ब्लीडिंग बिल्कुल बंद हो जाएगी। अब मैं आपको बताने चल रहा हूँ कि डायबिटीज़ में आपको क्या नहीं खाना है, क्या क्या परहेज रखना है। अब आप देखिए बवासीर की दवा भी बन गई, आपने तरीका भी समझ लिया, लेकिन अगर परहेज नहीं करेंगे तो कोई भी दवा कारगर नहीं होगी। परहेज बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको
मैदे से बने कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं खाना है। मैदा जहर है बवासीर के लिए, क्योंकि मैदा जा कर के आंतों में चिपक जाता है, कब्ज की समस्या हो जाती है और कब्ज के बाद वो बवासीर बन जाता है और फिर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। दूसरी बात, तला भुना भोजन आपको नहीं लेना है। पराठे, पूड़ी, पकोड़े ये सब बिल्कुल बंद कर दीजिए। बर्गर, पिज्ज़ा, पास्ता ये बिल्कुल नहीं लेना है। देखिए, ज़िंदगी अगर है तो सब कुछ है, अगर ज़िंदगी ही नहीं बचेगी तो ये पराठे, पूड़ी, बर्गर, पिज्ज़ा ये किसी काम के नहीं आएंगे। इसलिए ज़िंदगी बचाना ज़रूरी है, इसलिए परहेज भी ज़रूरी है। ब्रेड, मक्खन, बेकरी के आइटम्स ये सब नहीं लेना है। पैक्ड फूड नहीं लेना है। डिब्बा बंद पदार्थ आपको नहीं खाना है कोई भी। और अब आप ये भी समझ लीजिए कि क्या खाना चाहिए। आप भरपूर मात्रा में खा सकते हैं सलाद, खाने के साथ दोपहर में भी और डिनर में भी, रात में भी आप जो है 1/3 मात्रा सलाद की रखिए। फल आप भरपूर खा सकते हैं और साथ ही साथ आपको पानी भरपूर मात्रा में पीना है, पानी की कमी नहीं करना है। साथ ही साथ रोटी जो आप बनाते हैं वो चोकर युक्त आटे से बनाएं। आटा आपको चोकर युक्त प्रयोग करना है और हरी सब्जियां आप भरपूर मात्रा में खाइए। आप देखिए, एक हफ्ते में डायबिटीज़ का नामो निशान नहीं, पाइल्स का नामो निशान नहीं रहेगा। एक हफ्ते में जो है ये सारी समस्याएं, ब्लीडिंग्स की, पाइल्स की, सब खत्म हो जाएंगी। डायबिटिक हैं तो डायबिटीज़ में भी आराम मिलेगा। इन सभी के वीडियो लिंक मैंने दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और जानकारी अच्छी लगी हो, ट्रीटमेंट अच्छा लगा हो तो इसको आजमाइए और उसके बाद कमेंट करके बताइए आपको कितना लाभ हुआ, ताकि और सभी लोगों को भी इसकी जानकारी मिले और उनको भी इसका लाभ मिल सके। एक बार फिर से सभी को बहुत बहुत नमस्कार।